Hello students, today we will complete the topic human capital formation. Human capital formation means addition to the stock of skill and expert people over a period of time. यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन शॉर्ट फॉर्म, ये किस चीज़ का आउटकम है, यानी कि हमने अपने पिछले टॉपिक में अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इस पे अगर हम एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, expenditure on education, expenditure on health, ठीक है ना, expenditure on migration, expenditure on information, ठीक है ना, ये सारे एक्सपेंडिचर है। अगर हम इस पे एक्सपेंडिचर करेंगे तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की एडिशन होगी। अगर और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होने से हमें हमारी इकॉनमी को क्या बेनिफिट है, क्या रोल है या इम्पोर्टेंस क्या है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड रोल, यानी कि अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जो इम्पोर्टेंस थी, ये सेवंथ जो प्लान थी, यानी कि 1985 टू 1990 के जो बीच टाइम पीरियड था, उस पे ज़्यादा इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। अगर हमारी इकॉनमी में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छी है तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले आपके पास आएगा इफेक्टिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इफेक्टिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है ना, अवर वांट्स आर अनलिमिटेड। तो उस नेचुरल रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन कैसे प्रॉपर करनी है, इट विल डिपेंड अपॉन दी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर हमारे पास अच्छी स्किल, अच्छी टेक्नोलॉजी है, तभी हम उनका एफिशिएंट यूज कर पाएंगे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन। इफेक्टिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड, effective use of physical capital, यानी कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, इनपुट्स हैं फिजिकल, जिनकी हेल्प से आपने प्रोडक्शन करनी है, उसका भी इफेक्टिव यूज तभी हो पाएगा विद द हेल्प ऑफ स्किल्ड लेबर। इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल है तो नो डाउट आपके पास इंक्रीज इन प्रोडक्शन में भी इंक्रीज होएगी, प्रोडक्शन इंक्रीज, ठीक है। जिसे प्रोडक्शन इंक्रीज होने, नेशनल इनकम इंक्रीज होएगी। प्रोडक्शन इंक्रीज होने से आपसे क्या होगा कि नो डाउट पर जो आपके पास इनकम जनरेशन हो रही है। फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज इन इनकम, लोगों की इनकम भी इंक्रीज होएगी, नेशनल इनकम इकोनॉमी की इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज इन इनकम होने से आपके पास मतलब इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी होएगी, अपने हेल्थ पे, अपनी एजुकेशन पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर पाएंगे, तो नो डाउट कैपिटल फॉर्मेशन अपने आप ऑटोमेटिकली है। तो मॉडर्नाइजेशन आएगी। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ अच्छे कपड़े, मॉडर्न मतलब अच्छे क्लॉथ कपड़े पहन लिए तो आप मॉडर्न और लेटेस्ट फैशन के पहन लिए। नो, मॉडर्नाइजेशन मीन्स ओपन माइंडेडनेस है, ब्रॉड माइंड, नैरो, छोटी छोटी बातों से मतलब बाहर निकलना, ठीक है। अगर आप मॉडर्नाइजेशन है तो नेचुरली हम कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करेंगे, ओपन माइंड बनेंगे, तो जिससे क्या होगा, हमारी जो अडेप्टेशन है, जो न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्टेशन है, वो हमारे इजीली कर पाएंगे। अगर हमने माइग्रेशन भी दूसरी कंट्रीज में भी जानी है तो वो भी हमारा डिपेंड करती है मॉडर्नाइजेशन पे, ठीक है ना। मॉडर्नाइजेशन है। दूसरा, अगर हमारी कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा है तो इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन होंगी, इनोवेशंस एंड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। ये सारी बातें, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट है, इनोवेशन है, नेचुरली इकॉनमी हमारी ग्रो करेगी।
मोर प्रोडक्शन तो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट, जीडीपी इंक्रीज होएगी, नेशनल इनकम इंक्रीज होएगी। मीन ये सारा इसका चेन इफेक्ट है। चेन इफेक्ट मीन्स अगर आप मोर कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हो तो आपके पास दिस वन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद इसका इफेक्ट इस पे पड़ेगा, ठीक है। फिर आपके पास प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, नो डाउट इंक्रीज इन इनकम होएगी, ठीक है, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये सारे फैक्टर कोरिलेटेड है, यानी कि इनका एक चेन इफेक्ट है, यानी कि चला के फिर हमने वापस वही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे पहुंच जाना है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। इट इज जो कॉन्टिन्यूस ये बस कोरिलेशन है, हर एक इंटरडिपेंडेंस है। ये थी आपके पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। अब जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है इसमें कुछ आपके पास प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स यानी कि प्रॉब्लम्स आपके पास ये आ रही है कि राइजिंग पॉपुलेशन है। राइजिंग पॉपुलेशन नो डाउट अपनी जो कंट्री की इकोनॉमी, जो कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो नो डाउट अगर आपके पास प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो अगर पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है तो आपके पास जो पर कैपिटा जो अवेलेबिलिटी रहेगी गुड्स की वो कम होएगी। इसलिए मतलब अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो पॉपुलेशन को कंट्रोल में होना चाहिए, ठीक है। मतलब ग्रोथ रेट का तभी हमें फायदा है। यानी कि राइजिंग पॉपुलेशन आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसमें, राइजिंग पॉपुलेशन। और दूसरा आपके पास आ रहा है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि जो हमारे अपनी कंट्री में जो पढ़े लिखे लोग हैं, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर, ये सब बाहर दूसरी कंट्रीज में माइग्रेट होके जा रहे हैं बिकॉज उनको यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही अपनी एबिलिटी को यूज़ करने के लिए, अपने कैलिबर को यूज़ करने के लिए, ठीक है। नो डाउट जो एक जर्मन बैंक की डच रिपोर्ट में भी लिखा गया है कि अपनी इकॉनमी काफ़ी ग्रो कर सकती है, नो डाउट। एक वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में कि हमें जो इंडिया के लोगों को एक आयरलैंड कंट्री के लोगों के साथ कंपेयर किया है कि हमें इतनी मतलब टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट इतनी ज़्यादा है, इतनी स्किल्स हैं, बट प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रही उसकी बिकॉज उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इसलिए क्या कर रहे हैं लोग बाहर जा रहे हैं। तो ये हमें सबसे बड़ा एक हमारा नुकसान है, ब्रेन ड्रेन, ठीक है। थर्ड आपके पास आ रहा है फिर इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं इनसफिशिएंट है, सोर्सेज पैसा भी अगर गवर्नमेंट के पास उतना नहीं है, ठीक है, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज है तो हम पूरा उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, वेस्टेज हो रही है साथ में, ठीक है ना। मतलब अगर लोगों के पास स्किल है तो यूटिलाइजेशन नहीं हो रही रिसोर्सेज की, तो इसके कारण वेस्टेज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ रहा है इम्प्रॉपर प्लानिंग। जो हमारी प्लानिंग है दैट इज इम्प्रॉपर। नो डाउट एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट भी, ठीक है, बट वो इम्बैलेंस हो रहा है। जो हायर अच्छी स्टेट्स हैं, एचबी में काफ़ी ज़्यादा, हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रही है, बिहार अगर देखा जाए एजुकेशन हेल्थ वाइज अभी भी बैकवर्ड है। तो दीज आर सब इसकी प्रॉब्लम्स हैं। इम्प्रॉपर प्लानिंग, प्राइवेटाइजेशन, अगर नो डाउट प्राइवेटाइजेशन के कारण जो आपकी एजुकेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो कॉस्टली हुई है, ठीक है, तो हर एक पर्सन की मतलब वो अफोर्ड नहीं कर पाते। नेक्स्ट जेंडर बायस। नो डाउट हम कहते हैं कि इक्वल है, मतलब इक्वालिटी है, फिर भी अभी हमारे में ये चीज़ें लड़कों लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, ठीक है। अगर स्कूल्स में देखा जाए तो उनकी एनरोलमेंट्स बॉयज़ की ज़्यादा है, गर्ल्स की कम है, और जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं वो लड़कियों की रेशियो ज़्यादा है, ठीक है ना। ये सारी जो फैक्टर्स हैं प्रॉब्लम्स जो क्रिएट कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है लो असेस एरिया, ठीक है। नो डाउट गवर्नमेंट अपनी कर रही है प्रोग्राम्स बनाती है, पर लो असेस एरिया है, हर एरियाज में इसका बेनिफिट नहीं दिया जा रहा, ठीक है। दिस वाज अबाउट कि आपकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में थोड़ी सी आपका पिछला बैकग्राउंड था, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस के बाद आपकी प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि नो डाउट जो एजुकेशन है अभी भी अपनी स्टिल ए डिस्टेंस्ड ड्रीम, एजुकेशन अभी हर एक को मतलब नहीं मिल पा रही, तो इसको हम अभी अपने नेक्स्ट अभी इसके बाद देखते हैं, ठीक है। दिस वाज अबाउट क्लियर।
नाउ कम टू ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। उससे पहले मैं आपको एक ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट दोनों में डिफरेंस बताना चाहूँगी। ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट दिखने में आपको सिमिलर टर्म लगती हैं, ठीक है, बट सिमिलर नहीं है, इनमें डिफरेंस है। ह्यूमन कैपिटल इज ए मीन, यानी कि एक मीन यानी कि एक साधन है अगर हमने इसको अचीव करना है। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट को अचीव करना चाहते हैं तो ह्यूमन कैपिटल इज ए मीन्स, यानी कि एक सोर्स है, ये सोर्स है और दिस इज एंड, ठीक है। और ये मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए ब्रॉडर कंसेप्ट, ये ब्रॉडर कंसेप्ट है। कैसे? नो डाउट अगर आपके पास ह्यूमन कैपिटल है, स्टॉक ऑफ स्किल पीपल है, बट वो अगर प्रोडक्शन नहीं हो रही उनके द्वारा तो फिर क्या नहीं, मतलब उतना बेनिफिट नहीं है ना, तो फिर इट मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट उसके अंदर नहीं आ रहा। यानी कि आपके पास स्टॉक ऑफ स्किल पर्सन है बट उनके द्वारा कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है, तो दैट इज, ठीक है, आपके पास, यानी कि आई मीन टू से ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए ब्रॉडर कंसेप्ट। इसमें क्या, अगर आपके पास स्किल पर्सन है, एक्सपर्ट पीपल है, तो वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी भी कर रहे होंगे, ठीक है। यानी कि ब्रॉडर कंसेप्ट है, इसमें थोड़ा सा उसका नैरो है, थोड़ा सा मीन है, और दैट इज एंड। और नाउ ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। नो डाउट एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन हैज राइट, गुड हेल्थ हो उसके पास, गुड मतलब एजुकेशन हो, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना जरूरी है गवर्नमेंट का, बिकॉज क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होगी तो नो डाउट वेरी कॉस्टली हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन बोथ आर वेरी एक्सपेंसिव हो जाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है क्योंकि स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट की अपनी अपनी मतलब है एक्सपेंसेस रहते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट मान लीजिए अगर देखिए, अगर पोलियो था, पोलियो ड्रॉप्स जो है, यानी कि पोलियो, अब इंडिया 2014 में पोलियो फ्री इंडिया है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट्स, ठीक है। कोविड जो आपके पास था, तो कोविड की वैक्सीनेशन गवर्नमेंट के द्वारा फ्री प्रोवाइड कराएगी, ठीक है ना। यानी कि मतलब इट इज़ जरूरी है, नीड है कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना ही करना है। और इसके लिए कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ आपको पूछा जाता है कि भाई एजुकेशन में कौन कौन सी हैं। एनसीईआरटी फुल फॉर्म भी पूछी जाएगी, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये आपको मतलब प्राइमरी एलिमेंट्री जो स्कूलिंग में काम आती है, ठीक है ना। ये यूजीसी यूनिवर्सिटी हायर क्लासेस के लिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और एआईसीई, ठीक है ना। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है। ये सारी एजुकेशन के फील्ड में गवर्नमेंट की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं। और हेल्थ में आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये शॉर्ट फॉर्म कुछ ही रहेंगी, आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। नो डाउट गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करती है ग्रोथ मतलब इसके हेल्थ और एजुकेशन में, बट जो रिपोर्ट है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑफिस है, जो नाउ क्या नेम है इसका, एनएसएसओ का नाउ न्यू नेम है एनएसओ, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। पहले था एनएसएसओ, नाउ इज नोन बाय एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अकॉर्डिंग जो अपनी मतलब टोटल जीडीपी का जो हमारी वो थे जो टारगेट से 6% हमने इस पे खर्च करना है, एक्सपेंडिचर करना है, बट वो कितना है 4% है, जो भी कम है, ठीक है ना। गवर्नमेंट को और ज़्यादा एक्सपेंस मतलब अभी और तो करना ही करना है, मतलब प्रॉपर अभी एक्सपेंडिचर हो नहीं पा रहा, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है जो कर भी रही है वो इम्प्रॉपर है, मतलब क्यों हम अपने टारगेट्स को पूरा नहीं कर पा रहे। अभी भी जो अच्छी स्टेट्स हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, मैंने बताया था काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये बिहार वगैरह बैकवर्ड है, कुछ स्टेट प्रोग्रेस करी जा रही है, कुछ बैकवर्ड है। तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो एलिमेंट्री एजुकेशन पे ज़्यादा है, हायर एजुकेशन पे अभी भी कम है। हायर अगर एजुकेशन का अगर हम देखें ना तो ये पिरामिड शेप है, यानी कि बहुत कम लोग हैं जो अपने हायर एजुकेशन पे पहुंच पा रहे हैं ऊपर, ठीक है ना। हायर एजुकेशन बहुत कम लोग अभी भी अचीव कर पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट इस पे एजुकेशन पे टैक्स भी, क्योंकि गवर्नमेंट को सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी चाहिए, नो डाउट 2% एजुकेशन सेस भी है, ठीक है ना। गवर्नमेंट को अगर सोर्स ऑफ इनकम मिलेंगे तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करेगी।
टैक्सेस आर द मेन सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट। ये था आपके पास गवर्नमेंट के जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज के बारे में। अब आ रहा है आपके पास ये एजुकेशन अचीवमेंट इन इंडिया। इंडिया में क्या क्या अचीवमेंट रही है, ठीक है ना, कि वो पूछा जाता है। सबसे पहले आपके पास आ रहा है एडल्ट लिटरेसी रेट। एडल्ट लिटरेसी रेट का मतलब जो लोग एडल्ट लोग हैं, कितने लोग मतलब उनका कितने पढ़े लिखे हैं, यानी कि एडल्ट लिटरेसी मतलब रेट क्या है, रेशियो ऑफ लिटरेट एडल्ट population to the total adult population। clear? adult literacy rate मतलब ratio of literate adult population to the total adult population, ठीक है ना। ये कितने हैं, कह रहे 78.8% मेल है और फीमेल 59.3 है जो एडल्ट लिटरेसी रेट है। फिर आ रहे हैं आपके पास प्राइमरी कंप्लीशन रेट। प्राइमरी कंप्लीशन इन शॉर्ट फॉर्म पीसीआर। प्राइमरी कंप्लीशन रेट ये कहते हैं यानी कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कंप्लीट लास्ट ईयर ऑफ प्राइमरी स्कूल कर रहे हैं। इसका डाटा आपके पास 2023 में 93.49 था। फिर आ रहा है यूथ लिटरेसी रेट। यूथ लिटरेसी रेट यानी कि जो 15 टू 24 की एज में जो लोग हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, 15 टू 24, ठीक है। मेल में 97.44% है और फीमेल में 95.54% है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने और भी कई सारे अभियान चलाए, सेव द गर्ल चाइल्ड, एजुकेट द गर्ल चाइल्ड, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि सारी एफर्ट्स करने के बाद नो डाउट गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है, बट स्टिल अभी भी काफ़ी सारी नीड की रिक्वायरमेंट है। स्टिल मतलब एजुकेशन फॉर ऑल इज ए डिस्टेंस ड्रीम, ठीक है। अभी भी गवर्नमेंट को बहुत सारे और अपने मेजर्स मतलब इसको करने हैं। यानी कि आई मीन टू से कि यानी कि इंडिया में जो कहा जाता है कि नो डाउट आपके पास कंक्लूजन क्या है, रिच स्टॉक ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर इन वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो हमारे पास काफ़ी अच्छा स्टॉक है मतलब साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन का। बट नीड कहाँ है प्रॉपर उसको भी यूटिलाइज करने की, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की, ठीक है। तो ये हमारी सारी एफर्ट्स थी कि अगर हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में गवर्नमेंट का क्या मतलब रोल है। क्लियर? तो टुडे लेक्चर इज क्लियर। तो इसके बाद हम अपना रूरल डेवलपमेंट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टिल प्रिपेयर दिस टॉपिक। थोड़ी थोड़ी साथ के साथ, अब तो एग्जाम हाफ ईयरली तो वैसे ही पास आने वाले हैं, तो साथ के साथ इसको लेक्चर सुनिए, फर्स्ट टाइम सुनिए, जो थोड़ा सा डाउट लग रहा है दोबारा सुनो, फिर उसको थोड़ी सी रिटन प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। टिल हैव अ नाइस डे।